नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीनो एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार पुलिस मद्य निषेध और कक्षपाल भर्ती के लिए यहाँ पे क्लास जो है शुरू हो चुका है, नए सिरे से, नए तरीका से, नए उमंग के साथ। ठीक है, और उसमें हम लोग देख रहे हैं अभी जो है खान सर का जो न्यू बुक है उसका हम लोग क्वेश्चन बैंक देख रहे हैं, मतलब प्रीवियस ईयर क्लास हम लोग यहाँ पर अभी लगा रहे हैं। ठीक है, और ये प्रीवियस ईयर क्लास में 11वां सेट है। इससे पहले आपको 1 से लेकर के 10 सेट आपको हम करवा दिए हैं प्रीवियस ईयर का। अगर आपका छूट गया है तो आप जाके फटाफट वो क्लास कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों प्रीवियस ईयर जानना किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। ये चीज़ को आप अच्छे से जान लीजिए। ठीक है, और ये उड़ान बैच का क्लास है, कंप्लीट पीडीएफ, कंप्लीट सब कुछ आपको जो उड़ान बैच में मिल रहा है। उड़ान बैच मतलब आपको समझिए नौकरी है, इस बार याद रखना, क्योंकि उड़ान बैच में हम आपको थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव प्लस टेस्ट प्लस होमवर्क सीरीज हर चीज की यहाँ पे फैसिलिटी आपको हम देने जा रहे हैं। और ये उड़ान बैच आपको एप्लीकेशन पे चलता है। एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और 4100 प्लस वैकेंसी है। ठीक है, 4128 वैकेंसी है, 4100 प्लस वैकेंसी है। अगर इसका फॉर्म आप फिलअप नहीं किए हैं तो आप दोस्तों लास्ट डेट आने वाला है 5 तारीख तक आपका लास्ट डेट है। 5 यानी 5 तारीख तक आप 5 तारीख से पहले फॉर्म को फिलअप करेंगे, आप अंतिम डेट का इंतजार नहीं करेंगे। ठीक है, आज के क्लास को आप अच्छे से करिएगा, बहुत बेहतरीन क्लास रहने वाला है, ध्यान रखेंगे। तो चलिए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, लास्ट में हमें जरूर बताइएगा कि क्लास कैसा रहा और आप लोगों को कितना स्कोर आया। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। चलिए आज के इस क्लास को दोस्तों यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला यहाँ पे प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है कि भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, ये बताइए। तो भगवान बुद्ध का जन्म दोस्तों जो हुआ था, ये हुआ था नेपाल में। कहाँ पर? नेपाल के तराई क्षेत्र में आपका ये हुआ था, लुम्बिनी नामक जगह पर। आंसर जो है ए आपका ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब ये भी याद रखना, जन्म हुआ है देखिए नेपाल में, मृत्यु दोस्तों जो हुआ था ये आपको उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। कहाँ पर? कुशीनगर में। ठीक है, और इसको ज्ञान की जो प्राप्ति हुआ है ये हुआ है बिहार में। और बिहार में कहाँ पर? तो ये गया में, बोध गया में दोस्तों जो है इसको ज्ञान की प्राप्ति हुआ। तो ये इतना पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया, ये बताइए। तो देखिए हड़प्पा का सबसे पहले खोज किया गया ये आपको जो है दयाराम सहनी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, और ये 1921 ईस्वी में जो है किया गया था। ठीक है, राखाल दास बनर्जी ने दोस्तों क्या किया, तो मोहनजोदड़ो का खोज किया 1922 में। आंसर जो है क्या होगा, तो ये आपका सी जो है ऑप्शन यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाएंगे, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, ये बताइए। तो भारत का नेपोलियन जो कहा जाता है, याद रखना ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है। आंसर क्या होगा, ये बी आपका राइट आंसर होगा, समुद्रगुप्त यहां से आपको याद रखना। ठीक है, भारत का नेपोलियन इसको कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पाएंगे क्या यहाँ पे है, सरलीकरण करना है एकदम दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, इसको गुना करके इसको गुना करके घटा लेंगे, डायरेक्ट नियम से भी अगर बनाएंगे तो इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है, आंसर यहाँ से 4 का जो निकल जाएगा ये आपको बी निकल जाएगा। तो ये आप कैलकुलेशन यहाँ पे आप करेंगे। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, टिहरी बांध क्या है, टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है, 5 का राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा भागीरथी नदी और भिलंगना नदी। ठीक है, भागीरथी नदी और भिलंगना नदी। आंसर जो है ये सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, सी यहाँ से आपको याद रखना। टिहरी बांध जो उत्तराखंड में आपको पड़ता है दोस्तों, ये भी याद रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पाएंगे, रोहन बोपन्ना क्या है, रोहन बोपन्ना किस खेल से संबंधित है, 6 का राइट आंसर बताइए। तो रोहन बोपन्ना का संबंध जो हो जाएगा कौन सा खेल से, तो ये टेनिस खिलाड़ी है। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा, टेनिस का खिलाड़ी है, याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिया यहाँ पे है कि बरदौली सत्याग्रह कब हुआ था। तो बरदौली सत्याग्रह दोस्तों जो हुआ था ये कब हुआ था, ये पूछा जा रहा है। ये हुआ था गुजरात में। ठीक है, ये गुजरात में आपको ये हुआ था, ये 1928 ईस्वी में दोस्तों ये आपका हुआ था। ठीक है, इसके मेन नेता जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये भी याद रखना। आंसर क्या होगा, ये 7 का बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ है, ये बताइए। भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ है, 8 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई में है। आंसर जो है डी आपका ये बिल्कुल राइट आंसर होगा, मुंबई दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या है, फ्रांस की राजक्रांति कब हुई थी। फ्रांस की जो है राजक्रांति दोस्तों ये कब हुई थी, तो ये हो जाएगा 1789 में। आंसर जो है ये ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, 1789 दोस्तों यहाँ से याद रखना। ये कई बार आपको एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, 1789 ईस्वी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे है कि मृत्यु कोशिका की खोज किसने किया। पिछले क्लास में मैंने बताया था कि जीवित कोशिका का खोज किसने किया।
यहाँ पे पूछ रहा है मृत कोशिका का खोज किसने किया, तो देखिए ये हो जाएगा रॉबर्ट हुक। क्या होगा, रॉबर्ट हुक, यानी आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा। तो ये बी दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना, ठीक है। 1665 ईस्वी में इन्होंने इसका खोज किया है, याद रखेंगे, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। आंसर क्या होगा, तो ये आपका बी यहाँ से राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, वंदे मातरम के लेखक कौन है, वंदे मातरम के लेखक कौन है, 11 का राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी, आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा, बंकिम चंद्र चटर्जी, याद रखना। वंदे मातरम दोस्तों जो है याद रखना, एक उपन्यास है आनंद मठ, बंगाली उपन्यास है आनंद मठ, वहीं से दोस्तों ये आपको लिया गया है वंदे मातरम, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इसको जो है राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में या आपको राष्ट्रीय गीत के रूप में जो दोस्तों स्वीकार किया गया वो 24 जनवरी 1950 को, ठीक है, ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि तत्बोधनी सभा का संस्थापक कौन थे, तत्बोधनी सभा का संस्थापक कौन है, 12 का राइट आंसर बताइए। तो 12 का ये हो जाएगा देवेंद्र नाथ टैगोर। क्या होगा, देवेंद्र नाथ टैगोर, आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा, देवेंद्र नाथ टैगोर दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, नागार्जुन सागर बांध जो है किस नदी पर स्थित है, 13 का राइट आंसर बताइए। तो नागार्जुन सागर बांध दोस्तों ये कृष्णा नदी पे है, आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा। वर्तमान में जो ये आपको पड़ता है, पहले ये पड़ता था आंध्र प्रदेश में, लेकिन जब दोस्तों आंध्र प्रदेश से 2 जून 2014 को दोस्तों जो है तेलंगाना जब अलग हो गया, तो ये नागार्जुन सागर बांध भी चला गया कहां पर, तेलंगाना में, ठीक है। इसीलिए तेलंगाना आपको याद रखना है और कृष्णा नदी यहां से याद रखना है। कई बार एग्जाम में कंफ्यूजन के लिए अब ये क्वेश्चन डालेगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है ये बताइए। तो ये इस टाइप से अगर रहेगा तो ये इसका मतलब हुआ कि ये प्रेजेंट क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ पूछने का कि वर्तमान में बताइए कि भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार है, यानी वर्तमान की बात कर रहा है। तो वर्तमान में ये टोटल 6 है, क्योंकि पहले जो था 7 था, 7वां जो था वो संपत्ति का अधिकार था, लेकिन संपत्ति का अधिकार को बाद में क्या किया, मौलिक अधिकार के सूची से हटा दिया और उसको कानूनी अधिकार में डाल दिया गया, ठीक है, याद रखने से, यानी कि कानूनी आपको जो है अधिकार में उसको डाला गया, मौलिक अधिकार की सूची से निकाल लिया 1988 में, ये आपको यहाँ से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, खेरा आंदोलन कब हुआ था, खेरा आंदोलन दोस्तों ये कब हुआ था, 15 का राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा आपको 1918 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। और ये एक आपको जो है याद रखना, गांधी जी के जो है नेतृत्व में ही ये भी आपका आंदोलन हुआ था, जो कि एक किसान का आंदोलन था, ठीक है। एक प्रकार से जो टैक्स लगाया गया था उसको एक माफी के लिए आपको ये आंदोलन चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राज्यीय परिषद क्या है, अंतर्राज्यीय परिषद की यानी कि किस अनुच्छेद में है ये बताइए। 16 का राइट आंसर, अंतर्राष्ट्रीय परिषद जो है 263 अनुच्छेद में दोस्तों है, आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा, ए यहाँ से आपको याद रखना। और इसकी स्थापना जो किया गया था अंतर्राज्यीय परिषद की, ये 1990 में दोस्तों किया गया था, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की अस्थाई मेमोरी, कंप्यूटर की अस्थाई मेमोरी किसे कहा जाता है ये बताइए। तो 17 का क्या होगा, ये रोम हो जाएगा, क्योंकि इसको रीड ओनली मेमोरी कहते हैं, ठीक है, ये अस्थाई मेमोरी है। अगर बिजली कट भी जाएगा तो ये दोस्तों आपका डाटा जो है डिलीट नहीं होता है, लेकिन रैंडम एक्सेस मेमोरी में क्या होता है, तो इसमें आपको अगर बिजली कट जाएगी तो डाटा आपका डिलीट हो जाता है, इसलिए इसको अस्थाई मेमोरी कहा जाता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये हो गया रीड ओनली मेमोरी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि वायु क्या है, क्लियर शब्दों में पूछ रहा है कि वायु क्या है। तो वायु दोस्तों एक मिश्रण है, क्या है, एक मिश्रण है, आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। ये मिश्रण का दोस्तों यहाँ पे जैसे नाइट्रोजन है वायु में, ऑक्सीजन है, आर्गन है, ये सभी चीजें है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, अनुच्छेद 343 का संबंध किससे है, 343 है, अनुच्छेद 343 का संबंध जो है ये है संघ की राजभाषा से, आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, संघ की राजभाषा, यहाँ से आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में लोकसभा की कुल सीटें जो है कितनी है ये बताइए। तो वर्तमान में लोकसभा की सीटें जिस पे इलेक्शन होती है, जो आपको 2024 में जो इलेक्शन हुआ था, इस पे आपका हुआ था ये 543 पे, ठीक है, 245 पे होती है, क्योंकि कुल सीट अब जो है 545 हो गया है, ध्यान रखना। क्योंकि पहले जो देखिए ऑप्शन के अनुसार इस क्वेश्चन को आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि पहले जो आपको इलेक्शन होता था दोस्तों वो 543 सीट पे होता था और 2 एंग्लो इंडियन को चुना जाता था, लेकिन अभी ये हटा दिया गया एंग्लो इंडियन को और ये 2 सीट को भी दोस्तों चुना जाता है, ठीक है। आंसर जो है ये सी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, सी दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सेज, SEZ, सेज का पूरा नाम बताइए क्या हो जाएगा।
तो सेज का पूरा नाम होगा स्पेशल इकोनॉमिक जोन। आंसर जो है बी आपका राइट आंसर होगा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, यहां से याद रखेंगे। ये क्या है जानते हैं? सेज, ये एक प्रकार से व्यापार को, वाणिज्य को एक बढ़ावा देने के लिए जो है ये आपको लाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, 100% है कि एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन एक देगा ही देगा, डॉल्फिन से रिलेटेड। चाहे दे देगा कि डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ है, डॉल्फिन के उत्पादन में या सबसे ज़्यादा डॉल्फिन किस राज्य में पाया जाता है, ये सब टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। या जलीय जीव जो है भारत का कौन सा है, तो गंगा डॉल्फिन है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। देखिए हम बता रहे हैं, उसको याद रखें। सबसे पहले डॉल्फिन दिवस जो मनाते हैं, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस, ये कब मनाते हैं? ये मनाते हैं 5 अक्टूबर को। आंसर बी हो जाएगा। अब याद रखना, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? गंगा डॉल्फिन, है ना। और डॉल्फिन के जो है सबसे ज़्यादा अगर पूछे डॉल्फिन कहाँ पाया जाता है, तो याद रखना उत्तर प्रदेश में, और बिहार जो अपना है ये दूसरे स्थान पे है। ठीक है, तो ये सभी याद रखना। डॉल्फिन रिसर्च पार्क कहाँ पे है, रिसर्च सेंटर कहाँ बनाया गया है, वो पटना में बनाया गया है। डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ पे है, भागलपुर में है। इस प्रकार से क्वेश्चन अगर दोस्तों देखेंगे ना डिटेल से, तो एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। ठीक है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है ये बताइए। तो इसका राइट आंसर से पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है ये 5 जून को मनाया जाता है। आंसर जो है ये बी आपका राइट आंसर होगा, बी यहाँ से आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पाएंगे, कौन सा तरंग जो है अल्ट्रासोनिक होता है ये बताइए। कौन सा तरंग यहाँ पे अल्ट्रासोनिक होता है? 24 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो ये सोनार हो जाएगा। क्या होगा? सोनार, यानी आंसर जो है बी इसका करेक्ट आंसर होगा, सोनार। दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि बजट का जो है उल्लेख किस अनुच्छेद में है ये बताइए। बजट का उल्लेख जो है किस अनुच्छेद में है? 25 का राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 112 में दोस्तों है। किस में है? अनुच्छेद 112 में है, याद रखेंगे। ठीक है, यानी कि ये जो है यह अनुच्छेद क्या कहता है, तो सरकार को एक वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित आय और व्यय की वितरण जो है, यानी कि विवरण जो है संसद में प्रस्तुत करने का आदेश देता है। ठीक है, जिसमें आपको केंद्रीय बजट आ गया, आर्थिक सर्वेक्षण हो गया, ये सभी चीजें आते हैं। आंसर क्या होगा? ये बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? देखिए भारत में प्रेजेंट टाइम में उच्च न्यायालयों की संख्या अगर पूछेगा तो ये टोटल 25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टोटल 25 हो जाएगा। 25वां पूछे तो अमरावती, क्या हो जाएगा? अमरावती हो जाएगा, जो कि आपको आंध्र प्रदेश में ये नया आपको उच्च न्यायालय बनाया गया है। ठीक है, क्योंकि हैदराबाद पहले था आंध्र प्रदेश का, जब अलग हुआ हैदराबाद से तेलंगाना, तो हैदराबाद तो अभी तेलंगाना का राजधानी है, इसीलिए हैदराबाद चला गया तेलंगाना में, तो तेलंगाना का उच्च न्यायालय हो गया हैदराबाद। लेकिन अभी जो है आंध्र प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है वो अमरावती उच्च न्यायालय है, याद रखना। आंसर डी हो जाएगा 25। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने साहू को मुक्त कर दिया था ये बताइए। किस मुगल शासक ने साहू को मुक्त कर दिया था? 27 का राइट आंसर बताइए। तो 27 का राइट आंसर ये डी होगा, मुअज्जम, यहां से याद रखना, मुअज्जम। अगला है, विटामिन का खोज किसने किया? विटामिन की खोज जो है किसके द्वारा किया गया, ये क्वेश्चन है, ये आपका हो जाएगा फंक के द्वारा। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्या है, यदि दो संख्याओं का योग दोस्तों 14 है और अंतर 10 है तो उनका गुणनफल कितना होगा? आराम से निकाल सकते हैं, इसमें कुछ है जी? नहीं है। देखिए यहाँ पे a प्लस बी दिया है कितना? 14 दिया है, और a माइनस बी दिया है आपको कितना? 10। इसको आप लॉजिकली तरीका से भी आप आराम से बना सकते हैं। ठीक है, लॉजिकली तरीका से भी आराम से बना सकते हैं। जैसे देखिएगा, तो देखिए ये अगर हम लोग साइन नहीं चेंज करेंगे, अगर यानी जोड़ने पर, तो जोड़ेंगे तो ये दोनों कट जाएगा, एगो प्लस एगो माइनस, तो 2a बराबर कितना हो जाएगा इधर? 24, यानी a बराबर कितना निकला? ये 12 निकला। a बराबर 12 निकला, तो b बराबर कितना हो जाएगा जी? b बराबर हो जाएगा 2। तो यही करें गुणनफल, तो a गुना b करेंगे, 12 दूना 24 हो जाएगा। आंसर नंबर डी आपका ये करेक्ट आंसर निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार का शौक जो है किसे कहा जाता है? नहीं, बिहार का शौक नदी किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा कोसी नदी को। ये अपना सबसे ज़्यादा जो है दोस्तों ये मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है, और बाढ़ के लिए सबसे जो है बेहतर नदी मानी जाती है। माना सबसे ज़्यादा बाढ़ समझिए इसी नदी में आता है, एकदम दोस्तों जान माल की जो है एकदम क्षति पहुँचा के जाता है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? तो ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, धवन सोडा का रासायनिक सूत्र बताइए क्या हो जाएगा? धवन सोडा का रासायनिक सूत्र बताइए, यहाँ से क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट, यही होता है ना। सोडियम कार्बोनेट को क्या लिखते हैं? तो Na2CO3। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसमें आप जल भी लगा सकते हैं, जल लगा देंगे तो 10H2O लगा लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
कि 100 मीटर लंबी ट्रेन जो है यहाँ पे 30 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही है, एक खंबे को पार करने में कितना सेकंड लगेगा। इस क्वेश्चन में क्या करना है, तो आपको ये 30 किलोमीटर जो है इसको बदल लेना आपको मीटर पर सेकंड में। ठीक है, क्या करेंगे मीटर पर सेकंड बदलने के लिए, 5/18 से गुना, 6 से काटेंगे, 6×3 18, 6×5 30, 5 25 बटे ये आपको जो है 3 निकला मीटर पर सेकंड में। टी मांगा जा रहा था 100 बटे कितना हो जाएगा आपका 25, गुना यहाँ से हो जाएगा 3, यही होगा ना, यही होगा। तो 25 चौके कितना होता है 100, 4 तिया 12, 12 सेकंड लगेगा। आंसर ए में है, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि हिमालय किस प्रकार की पर्वत है, ये बताइए। हिमालय जो है ये किस प्रकार, आप सुने होंगे दोस्तों, आप कहीं कहीं किताब में भी पढ़ते होंगे कि कहीं कहीं रहता है 8,848 और कहीं कहीं आप पढ़िएगा 8,850। किसकी ऊंचाई थे, माउंट एवरेस्ट यानी हिमालय पर्वत की ऊंचाई है ना। तो इसीलिए क्योंकि वो वलित पर्वत है, जीवित पर्वत है, उसको कहा जाता है जीवित पर्वत। समझ रहे बात को। तो ये हिमालय पर्वत जो है, माउंट एवरेस्ट जो हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, ये भी एक वलित पर्वत है जो कि एक जीवित पर्वत की श्रेणी में आता है। तो आंसर क्या होगा, ये वलित हो जाएगा। इसका मतलब है कि घटते बढ़ते रहता है, आंसर ये हो जाएगा। लेकिन अवशिष्ट में जो मेन उदाहरण अगर देखेंगे तो आरावली पर्वत है। क्या है, आरावली पर्वत क्या है, तो एक प्रकार से कम ही होते जा रहा है, आरावली बढ़ नहीं रहा है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से याद रखना, और जो कि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत जो है अरावली पर्वत। अगला क्वेश्चन है कि पटना गोलघर का निर्माण किसने करवाया, 34 का राइट आंसर बताइए। पटना गोलघर का निर्माण दोस्तों किसने करवाया, तो जॉन गास्टिन ने, जॉन गास्टिन ने। आंसर ये भी हो जाएगा। कब करवाया पूछेगा तो याद रखने 1786 में करवाया पटना का गोलघर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ऐसे ऐसे स्टूडेंट दोस्तों अपना इंस्टीट्यूट से, अपना संस्थान से पास हुआ है, जिसको अगर बोलेंगे उसकी कहानी तो आपको खुद लगेगा कि नहीं हम भी कर सकते हैं। अब बताइए, फैक्ट्री में काम करके दोस्तों स्टूडेंट ने पास किया है। ऐसा जो है बहुत सारे फोन आया हुआ है कि सर हमको तो टाइम ही नहीं मिल रहा है दौड़ने का। अब बताइए, जो दौड़ने का टाइम है जिसके पास वो मेहनत ही नहीं कर रहे हैं, कैसे एग्जाम निकलेगा। इसीलिए 110% दीजिए, मेहनत कीजिए, निकलेगा। उदाहरण के तौर पे हम देखेंगे तो अवधेश भी क्या है, बाहर में ही रहते हैं। अवधेश आप ही लोग के बीच का स्टूडेंट था, उसका भी रिजल्ट हुआ। कहाँ रहते थे, कोई कहीं पे काम करते थे, पार्ट टाइम पढ़ के जो है एग्जाम निकाला है। तो आप लोग मेहनत करिए, मेहनत करिए, हम आपके साथ है। एक एक मटेरियल, एक एक चीज़ हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे, और वो उड़ान बैच में आपको एक बेहतरीन तरीका से सिस्टमेटिक ढंग से सब कुछ मिल जाएगा आपको। ठीक है, टेंशन लेने की कहीं से जरूरत नहीं है, भटकने का भी जरूरत नहीं है, ना मार्केट से बुक खरीदने का जरूरत है, सब कुछ हम प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, बस आपको मेहनत करना है, मेरे साथ कदम से कदम मिला के चलना है। ठीक है, ये नहीं कि पढ़ लिए छोड़ दिए पढ़ लिए, ऐसा नहीं, कंटिन्यूटी मेंटेन करना है बस। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। चलिए 35 का क्वेश्चन पाइए। मौलिक कर्तव्य को संविधान में किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। अब यही क्वेश्चन है, यहां से अगर हम 4-5 क्वेश्चन का निचोड़ पढ़ लेंगे तो एग्जाम में क्वेश्चन है मजाल छूट जाएगा, नहीं छूटेगा। तो मौलिक कर्तव्य जो है प्रेजेंट टाइम में 11 है, और ये मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन के तहत 1946 में। और ये मौलिक कर्तव्य को दोस्तों जो जोड़ा गया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश से जोड़ा गया था। और मौलिक कर्तव्य जो लिया गया ये USSR, जो कि प्रेजेंट टाइम में इसको रूस के नाम से जानते हैं। तो यही सब क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि बिहार में कृषि पर आश्रित लोगों की संख्या प्रतिशत में कितनी है। तो ये सब क्वेश्चन है कि थोड़ा बहुत इधर उधर होते रहता है, लेकिन आपको याद रखना है रेंज में क्या हो सकता है, आपको रेंज में याद रखना है। तो ये आपका होगा 78%, क्योंकि लगभग ये आपको क्या होता है तो 75 से 80 के बीच में होता है, इसीलिए डी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जीवन का अधिकार। जीवन का अधिकार जो है दोस्तों ये कितने अनुच्छेद में है, जीवन और अभिव्यक्ति की जो आज़ादी बोलते हैं वो कितना में है, तो 37 का राइट आंसर ये अनुच्छेद 21 में है। आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 21 में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र जो है किसे देते हैं। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देते हैं, तो ये हो जाएगा आपको उपराष्ट्रपति को। आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिच्छवी स्तूप बिहार के किस जिला में है, 39 का राइट आंसर बताइए। ये हो जाएगा वैशाली जिला। आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर होगा, वैशाली याद रखना। आगे बढ़ते हैं, सुंदरवन जो है किस राज्य में स्थित है। सुंदरवन वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है, तो 40 का राइट आंसर ये हो जाएगा दोस्तों आपको बी हो जाएगा। ठीक है, सुंदरवन डेल्टा भी है। ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि खिलाफत जो है समिति का गठन कहाँ हुआ था। खिलाफत समिति का गठन जो है कहाँ हुआ था, 41 का राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा बम्बई में हुआ था। कहाँ पर, बम्बई में। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा।
ये 1919 में आपको शुरू हुआ था। निम्नलिखित में से किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम है? इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम है, ये आर्गन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? अयोध्या जो है किस नदी के किनारे स्थित है? 43 का राइट आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा सरयू नदी के किनारे, आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा। सरयू नदी दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सुदर्शन झील जो है किस राज्य में है, ये बताइए। सुदर्शन झील इंपॉर्टेंट दोस्तों ये कहानी है, याद रखना, जो कि एक पड़ता है कहाँ पर? गुजरात में, जूनागढ़ में। इसका निर्माण मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था, या उसी के शासनकाल में हुआ था। इसीलिए क्वेश्चन ये आपका बहुत दिलचस्प है, याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात में, मतलब बहुत पुराना है। आगे बढ़ेंगे, सरलीकरण करना है, एकदम सबको जोड़ के भाग दे देना है। इधर भी आपको इसमें भाग दे के फिर जोड़ देना है, राइट आंसर निकल जाएगा। अगर करेंगे देखिए, 6 को 4 बार जोड़ेंगे कितना होगा? 24। 24 में 6 से भाग देंगे कितना हो जाएगा? 6 चौके 24, 4 हो गया, है ना। इधर देखिए, इसमें भाग देंगे 1 हो गया, 4 तिया 12, 1 13, 4/13 है आंसर में, आंसर बी हो गया। कुछ नहीं करना, जो दिया है उसको ही सरलीकरण अच्छे से करना है बस। कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? 46 का राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा दोस्तों सिक्किम में। कहाँ पर? सिक्किम में हो जाएगा, आंसर ये डी आपका राइट आंसर होगा। तिलैया बांध जो है किस नदी पर स्थित है, ये बताइए। तिलैया बांध किस नदी पर है? 47 का राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा बराकर नदी पर, आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा। बराकर नदी यहाँ से आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन कैसे किया जाता है, ये बताइए। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का, तो ये हो जाएगा एनएनपी बराबर होता है जीएनपी माइनस मूल्यह्रास। आंसर जो है ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, अगला देखेंगे यहाँ पे दोस्तों, यही है बैच, जिसमें आपको हम बताए थे कि अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे, बेहतरीन तैयारी, अगर आपका सपना है कि हमको वर्दी लेना है, ये बैच आपको दिलाएगा। क्योंकि ये बैच नहीं, नौकरी है, ये मद्य निषेध और कक्षपाल और 22,000 प्लस जो वैकेंसी आने वाला है उसके लिए ये कंप्लीट पैकेज है, समझिए। इसमें इतना मटेरियल, इतना क्लास, इतना सब कुछ मिल जाएगा ना कि आपका जो रिजल्ट कोई रोक ही नहीं सकता है। हाँ, लेकिन आपको मेहनत करना पड़ेगा मेरे साथ। ये फाउंडेशन बैच है। फाउंडेशन का मतलब होता है 0 लेवल से हाई लेवल तक तैयारी, मतलब कि एक एक चीज को पूरा थ्योरी पढ़ के फिर उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाना, ताकि क्वेश्चन देखें कि बनता है कि नहीं। ये होता है फाउंडेशन। और फाउंडेशन अगर आप अच्छे से नहीं पढ़े शुरुआत से, तो आपका बेसिक भी मजबूत नहीं होता है। इसलिए फाउंडेशन बहुत जरूरी है, याद रखना। ये उड़ान बैच है दोस्तों, याद रखेंगे। उड़ान बैच आपको जो है कंप्लीटली दोस्तों ये बिहार पुलिस मद्य निषेध, कक्षपाल और 22,000 प्लस वैकेंसी जो अपकमिंग है उसके लिए बनाया गया है या लाया गया है, ठीक है। ये दिवाली ऑफर था दोस्तों 149, लेकिन अब इसको बढ़ा करके छठ महापर्व तक ये बढ़ा दिया गया, मतलब छठ पूजा तक ये आपको जो है 149 में ये ऑफर आपको मिल जाएगा। तो ये छठ पूजा तक आप ऑफर का लाभ जरूर उठा लीजिएगा। एक चीज और याद रखना, ये अभी अगर आप लेते हैं तो इसमें जो आपका लुसेंट का होमवर्क सीरीज आपको आएगा, ठीक है, यानी होमवर्क जो आपको चलेगा वो भी आपको फ्री में मिलेगा। और ये 25 ऑनलाइन टेस्ट आपको इसमें जो है मेन है, जो कि फ्री में मिलने वाला है। ये 25 ऑनलाइन टेस्ट और होमवर्क सीरीज, ये 2 चीज आपको फ्री में मिलेगा 149 में ही। लेकिन छठ पूजा के बाद यही अगर आप लेते हैं तो ये दोनों चीज आपको अलग से लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये 25 टेस्ट का मतलब बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए याद रखने इस बात को। अभी आप अपना जो है ऑफर का लाभ उठाइए और आज ही ये बैच अपना परचेस कर लीजिएगा। कैसे मिलेगा? तो एप्लीकेशन पे ये क्लास चलता है, एप्स का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या अगर एप्लीकेशन ना मिले तो इस नंबर को आप सेव कर लीजिए, ठीक है। यही नंबर है जो कि आपको हमेशा सर के पास उपलब्ध रहता है। सर से बात हो जाएगा, सर से व्हाट्सएप पे बात हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगर आपको नहीं मिलता है एप्लीकेशन का लिंक तो इस नंबर को आप व्हाट्सएप में सेव कीजिए और व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, सर हमको लिंक भेज दीजिए, तो इधर से हम तुरंत जो है आपको लिंक भेज देंगे, ठीक है। और अपना ये बैच जो है परचेस कर लेना है। कैसे करना है? तो आपको जैसे एप्लीकेशन मिलेगा उसको डाउनलोड करके अपना मोबाइल नंबर डाल के साइन अप कर लेना है। फिर उसके बाद जाएंगे पेड कोर्स में, तो ये उड़ान बैच दिखेगा। उड़ान बैच आपको जो है बाय नाउ करेंगे तो 2 ऑप्शन आएगा। अगर खुद के मोबाइल से पे फोन चलता होगा तो ऑनलाइन चूज करना है, दूसरे मोबाइल से अगर पेमेंट करना होगा तो आपको वहाँ पे QR कोड भी हम दे दिए हैं। QR कोड पे क्लिक करेंगे तो स्कैनर आ जाएगा, दूसरे मोबाइल से स्कैन करके पेमेंट कर देंगे, फिर भी आपको बैच मिल जाएगा, ठीक है। या फिर आपको अगर फिर भी नहीं होता है तो इस नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, सर ऐसे प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। चलिए, तो आज ही दोस्तों अपना ले लेंगे। ये सभी चीज़ें आपके लिए सजाया गया, तो आप इसका फ़ायदा उठाइए और दोस्तों वर्दी तक पहुँचे और मेहनत करिए, ठीक है। हमेशा हम आपके साथ रहेंगे, बस मेहनत करिएगा तब, ठीक है।
चलिए, मुझे पहचानो उपन्यास के लेखक कौन है, 49 का राइट आंसर बताइए। मुझे पहचानो उपन्यास के जो लेखक होगा ये आपका सी हो जाएगा, संजीव। क्या हो जाएगा दोस्तों, ये संजीव हो जाएगा आंसर, ये सी आपका करेक्ट आंसर होगा, संजीव यहां से आपको याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिहार मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष किया गया, ये बताइए। बिहार मानवाधिकार आयोग की स्थापना 3 जनवरी 2000 ईस्वी को किया गया। यह क्वेश्चन आप अच्छे से रट लीजिएगा, आएगा ये क्वेश्चन एग्जाम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सुमन योजना का संबंध जो है किससे है, ये बताइए। सुमन योजना का संबंध किससे है, 51 का राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा सुरक्षित मातृत्व से। किससे हो जाएगा, सुरक्षित मातृत्व से हो जाएगा, आंसर नंबर बी आपका ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, दिया है कि उत्प्लावन का सिद्धांत किसने दिया था, ये बताइए। उत्प्लावन का सिद्धांत जो है किसके द्वारा दिया गया, ये बताइए। तो ये हो जाएगा आर्किमिडीज के द्वारा, आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा। आर्किमिडीज यहां से दोस्तों याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे देखेंगे कि भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से मिलती है, 53 का राइट आंसर बताइए। भारत की स्थलीय सीमा कितने देश से मिलता है, राइट आंसर क्या होगा जी, 7 देश से लगा हुआ है अपना भारत का सीमा। कौन कौन देश है याद है, एक लाइन में याद रखिए और अपने दिमाग में ही दोहरा लीजिए कि अपना भारत देश के अगल बगल में कौन सा देश है। इससे क्या होगा, तो आपको जो है ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। देखिए, भारत के बगल में पाकिस्तान है, अफगानिस्तान भी थोड़ा सा टच करते हैं, नेपाल है, चीन है, भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है। ठीक है, और लास्ट में बांग्लादेश तो आपको बता ही दिए। लेकिन बांग्लादेश की सीमा जो है भारत की सीमा से सबसे ज़्यादा लंबी है, सबसे ज़्यादा लगी हुई है। चारों तरफ से त्रिपुरा का नाम सुने होंगे, त्रिपुरा के 3 ओर से घिरा हुआ देश बांग्लादेश, और एक ही ओर से अपना भारतीय राज्य सटा हुआ है त्रिपुरा से। इसलिए क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा राज्य है जो एक ही देश से तीनों ओर से घिरा हुआ है, ये होता है त्रिपुरा। इस प्रकार से आप याद रखेंगे ना थॉट्स को, तो आपको ज़्यादा याद होगा। और ये बेहतरीन तरीका से आपको थ्योरी में पढ़ाएंगे, आपको पढ़ा रहे हैं ऑलरेडी आपको एप्लीकेशन पे उड़ान बैच में। चलिए, बिहार का लिंगानुपात जो है 2011 कितना है, ये बताइए। तो 2011 के अनुसार 918 है, यानी 918 पे क्या हुआ, तो 1000 पुरुष हो गया, ये होता है लिंगानुपात। अगला क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर का खोज जो है किसने किया, ये बताइए। ट्रांजिस्टर का खोज जो है किसके द्वारा किया गया, तो याद रखना 55 का ये हो जाएगा बार्डिन, जॉन बार्डिन, आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है, याद है ना, मटर वाला पौधा। 7 प्रकार के वर्गों को इन्होंने इस पे निरीक्षण किया था। ठीक है, ये किसने किया था, तो ग्रेगर मेंडल ने। अनुवांशिकता का जनक भी कहा जाता है, अनुवांशिकता का खोज भी इन्होंने ही किया था, याद रखना, जो है मटर के पौधे पे प्रयोग करके, आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंकलेश्वर तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है, ये बताइए। अंकलेश्वर तेल शोधक कारखाना कहाँ है, 57 का राइट आंसर बताइए, क्या हो जाएगा, तो ये होगा गुजरात में। क्या हो जाएगा, गुजरात, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, सबसे कम अंतर आणविक बल किस में होता है, ये बताइए। सबसे कम अंतर आणविक बल जो है ये किस में होता है, ये बताइए। तो ये हो जाएगा प्लाज्मा में। किस में हो जाएगा जी, प्लाज्मा में, आंसर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बेला डीला क्या है, बेला डीला, कई बार एग्जाम में ये पूछा गया, फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का। आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो बेला डीला ये छत्तीसगढ़ में है, जो कि किसके लिए प्रसिद्ध है पूछ रहा है यहाँ पे, तो ये लोहा के लिए, लोह अयस्क के लिए हो जाएगा। आंसर क्या होगा, ये सी आपका राइट आंसर होगा। आयोडीन की जो है प्राथमिक स्रोत, आयोडीन के प्राथमिक स्रोत क्या होगा, समुद्री घास, आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन को भी याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, क्योंकि आयोडीन जो है हमारे जीवन में बहुत काम का चीज होता है, याद रखना। आयोडीन की कमी से ही क्या होता है, घेघा रोग हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति क्या कहलाती है। रासायनिक ऊर्जा को कह रहे हैं तो क्या होगा बताइए। रासायनिक ऊर्जा को जो बदलेगा तो ये आपका विद्युत कोष हो जाएगा, याद रखना, या बैटरी भी कह सकते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, बैटरी यानी सेल। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी, 62 का राइट आंसर बताइए। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत दोस्तों जो होता है ये कब होता है, तो ये हो जाएगा आपका 1993 इसमें, आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा। 1993 यहाँ से आपको याद रखना, 2 अक्टूबर को, PMRY, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गाल बजाना क्या होगा। गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, 63 का राइट आंसर बताइए। तो गाल बजाना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा डींग हाँकना, क्या हो जाएगा, डींग हाँकना, आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर होगा, डींग हाँकना, यहाँ से आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, क्या है, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी, ये बताइए।
जैन धर्म के 24वें तीर्थकर या अंतिम तीर्थकर या 24वें तीर्थकर, कई बार पूछा भी जाता है। क्या हो जाएगा ये? तो ये पावापुरी में हुआ था। बोलेंगे सर पावापुरी है कहाँ पर? तो याद रखना अपना बिहार में ही है और राजगीर में है। कहाँ पर? राजगीर, नालंदा में आपको पड़ता है, मतलब नालंदा साइड में, नालंदा जिला में है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, भारत में गांधी जी ने दोस्तों कह रहे कि सबसे पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? भारत में लिखा हुआ है ना, तो चंपारण हो जाएगा, क्योंकि गांधी जी जो लौटे थे 9 जनवरी 1915 को, तो इन्होंने पहला जो आंदोलन किया या पहला जो सत्याग्रह की शुरुआत किया वो अपना बिहार से किया, चंपारण से किया। आंसर ए आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाएंगे, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता किया है, एकमात्र, उसका नाम है बेलगांव अधिवेशन, जो कि 1924 में हुआ था। आंसर क्या होगा? ये डी आपका राइट आंसर होगा, डी याद रखना। और ये बेलगांव जानते हैं कहाँ पर है? ये कर्नाटक में है। पहली बार हिंदी को जो है इसी में जो है एक प्रकार से जोड़ने की बात किया गया था। आंसर ये डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध ने अपनी पहली धर्मोपदेश कहाँ दिया था? पहला धर्मोपदेश जो दिया था ये कहाँ दिया था? 67 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये सारनाथ में दिया था, जो कि वाराणसी के नजदीक पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? पराक्रम दिवस जो है किस तिथि को मनाते हैं? 68 का राइट आंसर बताइए। 23 जनवरी को। क्या हो जाएगा? 23 जनवरी। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा, 23 जनवरी याद रखना। और ये 2021 से मनाया जाना की घोषणा किया गया। अगला क्वेश्चन है कि लोथल बंदरगाह किस नदी के तट पर है? लोथल बंदरगाह जो है किस नदी के तट पर? तो ये भोगबा नदी के तट पर है। आंसर सी हो जाएगा, जो कि गुजरात में स्थित है। कहाँ पर है जी? गुजरात में है। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम है यकृत। क्या नाम है? यकृत नाम है, यकृत ग्रंथि है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, सोम प्रकाश नामक पत्रिका किसने निकाला था? ये बताइए। यानी कि सोम प्रकाश नामक पत्रिका किसने निकाला था? इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? ये हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, याद रखना। इन्होंने इसकी शुरुआत जो है 1859 ईस्वी में किया था, ये भी यहाँ से आपको याद रखना। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी चैनल पर नए हैं आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कैसा लग रहा क्लास हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। कितना आपका स्कोर आया इसमें ये भी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और उड़ान बैच अभी तक जो नहीं लिया है तो अपने ऑफर का लाभ उठाइएगा। ऑफर के बाद जो है यानी कि छठ पूजा के बाद इसमें कोई ऑफर आने वाला नहीं है, प्राइस आपका बढ़ जाएगा। ठीक है। अगर आपका सपना है तो इससे बेहतर बैच और इससे बेहतरीन प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिलेगा। आप बस अच्छे से मेहनत करिए, यहाँ पर 100% सफलता है, याद रखना इस बात को। ठीक है। चलिए 72 का क्या कर है? राम एक काम को 8 दिन में पूरा करता है और श्याम जो है 5 दिन में पूरा करता है। दोनों मिला के कितना दिन में करेगा? क्या होता है फॉर्मूला जी? ए गुना बी होता है और ए प्लस बी होता है, यही फॉर्मूला होता है। या तो क्या करना है आपको जो है भिन्न का जोड़ निकाल लेना है, 1/8 प्लस 1/4 सॉरी 1/5 निकल जाएगा ना। ए गुना बी 8 5 40, ए प्लस बी 8 5 13 हो गया, यही राइट आंसर। अगर नहीं दिया है तो पूर्णांक में निकाल लीजिए, 13 पूर्णांक 13 तिया 39, 3 पूर्णांक 1/13। आंसर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इस तरह से पढ़ा देंगे, इस तरह से तोड़ के निकाल देंगे ना कि आपके दिमाग में घुसा देंगे हम। ठीक है। बस आपको मेहनत करना है मेरे साथ, कदम से कदम मिलाकर रेगुलर रहना है। ये भी मेन पॉइंट बता रहे, रेगुलर रहना है। 1857 की क्रांति में कौन से क्रांतिकारी थे जो भागकर नेपाल चले गए थे? बहुत दिलचस्प कहानी है यहाँ पर। राइट आंसर क्या होगा? तो ये आपका हो जाएगा नाना साहेब। आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ था? ये बताइए। शक्ति सैन्य अभ्यास जो होता है ये किस देश के बीच होता है? भारत और किस देश के बीच? ये शक्ति जो होता है भारत और फ्रांस के बीच। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा। तो ए आपको यहाँ से याद रखना है। अगले क्वेश्चन में आएंगे, ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठोस से द्रव में बदल रहा है। ठीक है। ठोस से द्रव में बदलेगा तो ये गलन होगा, गलेगा तब ना द्रव में बदलेगा। आंसर क्या होगा? ये सी आपका राइट आंसर होगा। तो सी दोस्तों यहाँ से आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों क्या है, डीआरडीओ की स्थापना कब हुआ? और ये क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा गया। इसका स्थापना होता है 1968 में। आंसर बी आपका 1958 में, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसका मुख्यालय पूछे कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में। इसके मुख्यालय में भी कंफ्यूजन होता है, कितना आदमी को हैदराबाद याद है। ठीक है। इसका मुख्यालय क्लियर रूप से याद रखना, नई दिल्ली में है, ध्यान रखेंगे। ठीक है। इनमें कौन जो है सार्क का सदस्य ये बताइए। सार्क में टोटल कितने देश? 8 देश। ठीक है। इसमें से कौन सा
है तो देखिए चीन तो नहीं है, जापान भी नहीं है, मॉरिशस भी नहीं है, मालदीव दोस्तों सार्क का जो है सदस्य देश है। आंसर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि सिक्के पर बीना वादन करते हुए किसी शासक का चित्र दर्शाया गया है, ये बताइए। तो क्या हो जाएगा, समुद्रगुप्त, भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है। ऑक्साइड है, एल्युमिनियम ऑक्साइड है यहाँ पे तो O3 होगा, आंसर क्या होगा Al2O3, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लाल बहादुर अपने दौर के सबसे बड़े नेता। आंसर क्या हो जाएगा, तो ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कांवर झील बिहार के किस जिला में स्थित है, ये बताइए। तो कांवर झील जो है कहाँ पर हो जाएगा, तो ये होगा आपको बेगूसराय में। कहाँ पर होगा, बेगूसराय में। आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या करें कि जंतु का सबसे बड़ा संघ जो है कौन सा है। जंतु का सबसे बड़ा संघ जो है कौन सा है, बेरासी का राइट आंसर बताइए। ये हो जाएगा आर्थ्रोपोडा संघ। क्या होगा, आर्थ्रोपोडा संघ, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कु जो है कु उपसर्ग का सही अर्थ इसमें बताना है। कु उपसर्ग का अर्थ बताइए, मतलब आपको जोड़ना है इसमें। ठीक है, उपसर्ग मतलब जो शुरू में लगता है। ठीक है, तो शुरू में आप लगा के यहाँ पे निकालिए, तो ये हो जाएगा कु यानी कि 83 का जो यहाँ पे हो जाएगा, क्या होगा 83 का यहाँ पे दोस्तों देखेंगे तो कु मतलब होता है उपसर्ग, अगर देखें तो बुरा होता है। ठीक है, यही कह रहा था, तो बुरा हो जाएगा। आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मांग के लिए आवश्यक तत्व क्या है। मांग के लिए आवश्यक तत्व क्या है, 84 का बताइए। 84 का ये हो जाएगा डी। ये आपका होगा वस्तु की इच्छा, एक निहित मूल्य, साधन व्यय करने की तत्परता। आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहे, कुशेश्वर पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है, ये बताइए। तो कुशेश्वर स्थान और कुशेश्वर पक्षी अभ्यारण्य दोस्तों आपको जो है ये दरभंगा जिला में पड़ता है। आंसर क्या होगा, बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है हुक के नियम पर कार्य करने वाला उपकरण कौन सा है, ये बताइए। जो हुक के नियम पे काम करता है तो वो जगह कमानीदार तुला। आंसर ये बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है ये कब मनाया जाता है, तो ये 24 दिसंबर को दोस्तों मनाते हैं, यानी आंसर जो है ये बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाएंगे पुलिस प्रशासन किस सूची के अंतर्गत आता है, 88 का राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा राज्य सूची के अंतर्गत। जो भी पुलिस होता है ना, वो जो भी राज्य का होगा वो राज्य की सूची में आता है, माना उस पर जो पूरा अधिकार होता है, प्रशासन का जो अधिकार होता है वो राज्य सरकार का होता है। आंसर जो है ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाएंगे टोकरी में फल है में किस कारक का प्रयोग हुआ है, ये बताइए। टोकरी में फल है में किस कारक का प्रयोग हुआ है, तो ये हो जाएगा आपको अधिकरण। आंसर ये डी आपका राइट आंसर होगा। डी यहाँ से आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, क्या है पेट में जो है कौन सा अम्ल होता है, ये बताइए। पेट में कौन सा अम्ल होता है, 90 का राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते क्या यहाँ पे गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुआ था, शुरू में बताए थे ये क्वेश्चन याद है। क्या हो जाएगा ये कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। आंसर ये ए आपका दोस्तों यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है H2C2O4 में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा, तो इसमें जो कार्बन की ऑक्सीकरण हो जाएगा +3 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गोवा में पहला शासक किसका था, पहला शासन किसका था। गोवा में पहला शासन जो था वो किसका था, ये बताइए। ये हो जाएगा पुर्तगालियों का। आंसर सी आपका राइट आंसर होगा। आजीवन में कौन सा समास है, आजीवन में अव्ययी भाव समास। आंसर ये डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कौन सा शब्द जो है भाववाचक संज्ञा है, ये बताइए। तो ये जो आपका होगा ममता दोस्तों दिखाते हैं एक प्रकार से कोई अपने बेटा के प्रति चाहे किसी के प्रति ममतामय। आंसर ये क्या होगा, तो ये आपका हो जाएगा ममता। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, इससे बेहतर तरीका से इससे बेहतर क्लास नहीं मिलेगा कहीं पर, और आपका सपना पूरा होने वाला है, याद रखना। उड़ान बैच भी ले लीजिएगा, वहाँ पे सपना आपको 100% पूरा होगा। चलिए 96 देखिए ए गैदरिंग ऑफ पीपुल एट ए प्लेस ऑफ वर्शिप इज कॉल्ड, क्या इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे यहाँ से कन्ग्रेशन। आंसर यहाँ से क्या होगा, तो ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक करिए 97 का, तो ये आपका हो जाएगा द डैश बाय, यहाँ पे बुल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है विच वन इज वन द इनकरेक्टली स्पेल्ड, इनकरेक्टली, तो ये आपका यहाँ से सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि दिया है कि विच वन इज नाउन,
नाउन जो यहाँ पे हो जाएगा ये एबिलिटी हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे क्या यहाँ पे है दिया है दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन की विच वर्ड हैज सेम फ्रॉम इन सिंगुलर एंड प्लुरल। सिंगुलर और प्लुरल यानी स्त्री पुरुष में सेम यूज होता है, तो ये आपका हो जाएगा सीप, आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था दोस्तों जो है खान सर के द्वारा KGS के द्वारा जो PYQ निकाला गया उसमें आपको ये 11वां सेट, कौन सा 11वां सेट। कैसा रहा क्लास हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और 1 से लेकर 10 तक का प्लेलिस्ट आपको ऑलरेडी हम बना दिए हैं, तो वो जाके आप जरूर देख लीजिएगा जिसका छूट गया है, ठीक है। और रिवीजन आप करते रहिए और ध्यान रखेंगे ये आपका उड़ान बैच है, तो जो अभी तक ये उड़ान बैच नहीं लिए हैं तो अपना ये उड़ान बैच ले लेंगे। ऑफर सीमित समय के लिए 149 रुपया में भी बहुत सारा चीज़ मिल रहा है, बाद में दोस्तों ये बढ़ जाएगा, ठीक है। ये नंबर है एप्लीकेशन पे ये क्लास चलता है उड़ान बैच का, ठीक है। एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, या तो इस नंबर पर जो है आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो इधर से जो है एप्लीकेशन का लिंक भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए सो उम्मीद करते हैं सब कुछ आपको अच्छा रहा होगा, क्लास भी बहुत ही बेहतरीन रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। छठी मैया सभी लोगों का मनोकामना पूर्ण करें, जय छठी मैया।